हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4.8 डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो 10 केल्विन इंक्रीज़ करने से डबल हो जाता है। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज करने से नियरली डबल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हमसे बोला गया है कि कोई केमिकल रिएक्शन है उसका रेट डबल हो जाता है यदि हम 298 केल्विन से 10 केल्विन और इंक्रीज़ करते हैं। और हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी। तो हम यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं यूजिंग अरेनियस इक्वेशन। हमें दो टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, जिसमें हमारा जो T1 टेम्परेचर है वो तो 298 केल्विन इन्होंने क्वेश्चन में दे ही रखा है, और इन्होंने बोला है कि 10 केल्विन आपको यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। तो जो हमारा T2 हो जाएगा वो हो जाएगा 298 प्लस 10 जो कि 308 केल्विन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इस क्वेश्चन के लिए, T1 हमारे पास है 298 केल्विन, 298 केल्विन। T2 की वैल्यू ले लेते हैं 298 प्लस 10 जो कि हो जाता है 308 केल्विन। अब हम मान लेते हैं कि जो T1 पर हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, और K1 को हम K एज्यूम करके चलते हैं। तो T1 टेम्परेचर पे हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, और K1 को हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि K1 हमारा K के बराबर है। और अब T2 टेम्परेचर पर जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा वो K2 होगा, और K2 हमारा 2K होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम 10 केल्विन इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है। तो K2 की वैल्यू आपको 2K लेके चलना है यहाँ पर। अब R की वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये हम पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। अब हम अरेनियस इक्वेशन का यूज़ करके यूजिंग अरेनियस इक्वेशन जो कि हमें 2 टेम्परेचर्स के लिए लगानी होगी, तो ये होती है आपकी log बेस 10 K2 बाय K1 इक्वल्स टू EA जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है 2.303 R। यहाँ पर आता है आपका टेम्परेचर T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। ये रिलेशन यूज़ करना है और आपको EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो सारी वैल्यूज़ रख दें हम इसमें। यहाँ पर आ जाएगा log बेस 10 K2 की वैल्यू है हमारे पास 2K बाय, और K1 की जो वैल्यू हमने K एज्यूम की थी K आ जाएगा इक्वल्स टू EA, यहाँ पर रख देते हैं 2.303 इंटू R की वैल्यू है जो कि हमारा गैस कांस्टेंट है 8.314, और टेम्परेचर है हमारे पास 308 माइनस 298 बाय 298 इंटू 308। अब हम यहाँ से K को कैंसिल कर सकते हैं, और log 2 की जो वैल्यू होती है ये होती है 0.3010। तो log 2 की वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 0.3010 इक्वल्स टू EA बाय 2.303 इंटू R की वैल्यू है हमारे पास 8.314, और टेम्परेचर अगर हम ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10, और नीचे चल रहा है 298 इंटू 308। अब इस एक्सप्रेशन को EA के फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो EA की वैल्यू हो जाती है यहाँ से 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308, और इसको हम डिवाइड कर दें इस 10 से, तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके पास में EA इक्वल्स टू 528.97.77 जूल मोल इन्वर्स। अब यहाँ से अगर हम इसे किलो जूल
पर मोल में अगर चेंज करते हैं तो ये वाला जो डेसिमल है हमारा, यानी हमें इसे 1000 से डिवाइड करना है, तो ये जो डेसिमल है वो आपका 3 डिजिट छोड़ के शिफ्ट हो जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं 5.52.897 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चन क्लियर हो पाया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।